विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जैसा आपका विश्वास वैसी आपकी भावना, और जैसी आपकी भावना तैयार होती है वैसी कुछ बातें, वैसा कुछ व्यवहार, वैसा कुछ परिणाम आपको दिखाई देने लगता है। आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें, सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले। जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स
रचनात्मक सोच को महत्व दें। नए समाधान लेकर आएं ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों। मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं। शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, तपर्पण करें। तपर्पण के बाद जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। क्या वाकई विश्वास में इतनी ताकत है कि कुछ क्रिएट हो जाता है, जो नहीं था वो निर्माण हो जाता है, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक निर्माण हो जाता है। जैसा आपका विश्वास वैसी आपकी भावना, और जैसी आपकी भावना तैयार होती है वैसी कुछ बातें, वैसा कुछ व्यवहार, वैसा कुछ परिणाम आपको दिखाई देने लगता है। तो उदाहरण क्या है इस बात को समझने के लिए कि एक इंसान किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ है
और बहुत ही एंजॉय कर रहा है। हॉल में बैठा है और स्टेज पर कुछ चल रहा है। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाली कतार में एक स्त्री आकर बैठी, एक महिला जिसके बालों में फूल लगा हुआ था। और इस इंसान को फूलों से एलर्जी थी, फूलों से एलर्जी। जैसे ही उसने देखा फूल, उसको छींके आना शुरू हुई, फूलों की एलर्जी। अब उसने कहा इस तरह तो मेरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, और कहीं सीट्स थी नहीं, हॉल पैक था। तो उसने उस महिला को रिक्वेस्ट की कि कृपया आप ये करेंगी कि आपका फूल उतार कर आपके पर्स में रखेंगी। उस महिला ने कहा क्यों? उसने कहा दरअसल ऐसी बात है कि मुझे फूलों की एलर्जी है, मुझे छींके आ रही है। मगर महिला ने कहा ये फूल तो प्लास्टिक का है। छींके बंद हो गई। क्या हुआ? बीमारी सच्ची थी कि झूठी थी? फूल सच्चा था कि झूठा था? और सिम्टम जो आए, लक्षण जो आए, वो तो सचमुच होने लग गया। उसे छींके आने लगी। क्या था उसके अंदर? जैसे ही वो दृश्य दिखा, अंतर्मन ने क्या कहा और क्या शुरुआत हुई। ये आश्चर्य है। इंसान अंदर ही अंदर जो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, जो विश्वास रखता है, बॉडी वैसे प्रतिक्रिया शुरू करती है। सच देखकर, झूठ देखकर अंतर्मन को इससे लेना देना नहीं है। अंतर्मन आपके विश्वास के अनुसार चित्र क्रिएट करता है, परिणाम लेकर आता है, और इंसान का यकीन और मजबूत होते जाता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझसे कभी ये नहीं हो पाएगा, मेरी एकाग्रता कम है, मेरी कार्य क्षमता उतनी नहीं है जितनी औरों की है, मैं उतना सुंदर नहीं दिखता जितने और लोग दिखते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे विचार इंसान मान लेता है, यकीन कर लेता है, और जैसा यकीन होता है वैसा दृश्य निर्माण होता है। इस उदाहरण में आपने समझा कैसे उस इंसान के साथ वैसे होने लग गया, क्योंकि अंतर्मन की अवस्था क्या थी, उसे वैसा क्यों महसूस होने लगा। उसके कोर थॉट में, जड़ में वह क्या मानकर बैठा था। लोग जो खाना खाते हैं क्या सोचते हैं खाते वक्त? ये मुझे बीमार कर सकता है, ये मुझे स्वास्थ्य दे सकता है। आप किस भावना से खाना खाते हो? क्षमा साधना करके खाते हो? जब सब्जी के लिए बुरा कहते हो, ये बुरी सब्जी है, तो क्या सब्जी को कभी कहते हो कृपया क्षमा करना? जो आप खा रहे हो उसको टोक रहे हो, उसे बुरा मान रहे हो, वो आपकी बॉडी के साथ क्या करता है। ये विचार, ये विश्वास आपके अंदर फर्क लाता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है। क्या वाकई ऐसा होता होगा? ये स्वाद क्यों बदल गया लोगों के लिए? क्योंकि वे किस उम्मीद से खा रहे थे, वे किस विश्वास के साथ खा रहे थे, उसका असर उन्होंने देखा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।